उसी को वोट देना चाहिए जो कि ईमानदार हो। देखो अच्छी भी सरकार को पलट दिया जाता है। सुबह बोले आते हैं लोग, कौवा पकड़ा जाता है, पैसे दे दिया जाता है योजना के नाम पे और उन्हें 5 साल शोषण किया जाता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए या दिल्ली में चले जाए, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और पब्लिक बेवकूफ़ बनता है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 पार्टियाँ, जिसका मन करता है अपनी पार्टी बनाता है, खड़ा हो जाता है। 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन करा रहा है, तो जो ये कहता था मैं कोठी नहीं लूंगा, उसमें ही 45 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो उसे क्या हो गया आप? नमस्कार, प्रणाम। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की। चुनाव में क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं और हम लोग पिछले 70 सालों से एक पार्टी को सत्ता में बैठाते हैं, दूसरे को उतारते हैं। यही प्रक्रिया चलते चला आ रहा है। लेकिन वाकई में कब तक हम लोग सांसदों को वोट देते रहेंगे, विधायकों को वोट देते रहेंगे? जो जनता है वो अपना अधिकार कब मिलेगा उसको? क्योंकि सांसद जीत के आते हैं, सरकार बनाने में उनका खेल होता है, लेकिन पब्लिक का वो हर जगह पब्लिक को नकार देते हैं। एक बार चुनाव जीतने के बाद फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं। तो कब तक माने ये ऐसा चलता रहेगा? आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फ़हीम खान है। और बताइए, हम लोग विधायकों को तो चुनते हैं, सांसदों को भी चुनते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं दूसरे पार्टी में। माने चुनाव किसी और पार्टी से लड़े, बाद में पैसे के बल पे, धन बल के बल पे उनको खरीद लेते हैं बड़े पार्टियां। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हम जिस भी विधायक या मंत्री को चुनते हैं तो इस भरोसे के साथ चुनते हैं कि आगे वो हमारे काम करेंगे, लेकिन अब फिर वो जो है पैसों के खातिर जो है अगर दूसरे दल में चले जा रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दल में, तो फिर वो हम ये देखेंगे फिर वो आगे भी भ्रष्टाचार करेंगे। अभी जब वो पैसे लेके अगर चले जा रहे हैं तो आगे भी वही करेंगे, फिर तो भरोसा नहीं रहेगा उनके ऊपर। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए कि जो हम लोग वोट डालते हैं, जनता वोट डालती है, तो क्यों नहीं जनता जो वोट जिसको डालती है वही सत्ता में आए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले पार्टी को वो राज करे, जिसको न मिले वो विपक्ष में बैठे? क्योंकि सांसद को तो जिता देते हैं, वो जाके वहाँ पे बिक जाते हैं। तो ऐसा देखिए, मुझे लगता है कि वोट तो उन्हें देना चाहिए कि जो ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल जी हो, चाहे फिर वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले कांग्रेस के पार्टी हो, जो कि हिमाचल से स्टार्ट होकर के अभी कर्नाटका में पहुंच गए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ईमानदारी चाहे जिस पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या फिर जो है यूपी में समाजवादी हो, या फिर दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी हो, उसी को वोट देना चाहिए जो कि ईमानदार हो और कायदे से काम कर रही हो, विदाउट जो है कोई उसमें भ्रष्टाचार की कोई उसमें चीज़ नहीं हो, तो उसे वोट देना चाहिए, मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि पब्लिक जो वोट देती है, हाँ, पब्लिक तो वोट देती है, लेकिन हम लोग सांसदों को देते हैं। क्यों ना व्यवस्था क्यों नहीं बदला जाए कि माने पब्लिक जैसे 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग अगर 25 लोग किसी और को वोट देते हैं, 25 वाले जीत जाते हैं, बाकी का वोट बट जाता है, तो वो हार जाते हैं। लेकिन सरकार तो 25 वाले ही बना के काम कर रहे हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसके लिए जो है जनता को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि किसी एक पर्सन को खड़ी करें, ऐसा ना हो कि अब उसमें 2-4 लोग, सपोज दैट कहीं एक ही कम्युनिटी के लोग खड़े हो गए, फिर वो वोट बंटने लगता है। यूर राइट। तो एक ही कम्युनिटी को अगर हम वोट कोई एक ही खड़ा, चाहे जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, डजेंट मैटर, फिर उसको मिलकर दे कि उसको देखे कि दैट पर्सन इज मतलब कि ईमानदार है, अच्छा काम करने वाला हो। दैट्स इट। और भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रोशन कुमार ठाकुर है सर। क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 12वीं में हूँ सर, मैं 12वीं में हूँ। अच्छा, अभी के शिक्षा व्यवस्था से आप खुश हैं? सर शिक्षा व्यवस्था से ठीक हूँ, खुश हूँ थोड़ा, पर जो जैसे स्कूल निर्माण किया गया उसमें मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि सर जो कांग्रेस के टाइम में जो स्कूल बना गया था, उस टाइम का आर्किटेक्चर काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा और सोच समझ के बनाया गया था। जैसे मैं एनएफसी से आता हूँ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये न्यू दिल्ली में पड़ता है, जामिया इस्लामिया की तरफ ही। वहाँ की जो दीवारें हैं काफ़ी मजबूत हैं। पिछले वेग आया था, उसमें दीवार पूरा चटक गया, अभी जो न्यू बना हुआ है, तो वो मजबूती नहीं है, बस ऐसे बेवकूफ़ बनाया गया है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा बताइए, आप पढ़ते हैं, अभी तो खबर भी देखते होंगे, हम लोग हमेशा वोट देते हैं किसी सांसद को, किसी विधायक को, लेकिन होता क्या है कि जैसे 4 लोग खड़ा हुए तो जीत जाते हैं एक आदमी,
माने स्वाभाविक है जीतेंगे एक ही आदमी, लेकिन बाकी जो जनता जिसको जिसको नहीं जिताना चाह रही थी उनका वोट तो बट गया। तो क्यों न हम माने जनता जिसको वोट दे पूर्ण बहुमत, दो ही लोगों को, या तो किसी को ज़्यादा वोट पड़े वो सरकार में रहे, जिसको कम वोट मिले वो विपक्ष में बैठे। सर गठबंधन की राजनीति खत्म हो, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में अपना अपना स्वार्थ होता है लोगों का, तो वो स्वार्थ खत्म हो, इससे आप सहमत हैं कि नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के? जी, व्यवस्था होना चाहिए, चेंजिंग काफ़ी हद पे होना चाहिए। जैसे कि संगठन करने पर अच्छे भी सरकार को पलट दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ दिया जाता है। अभी तो कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार लालू के पक्ष में थे पहले, फिर लालू छट के अपना पार्टी बनाया, फिर उसी में जुट गए। तो कहीं ना कहीं उनको फिर अपना, बीच में बीजेपी में भी, बीजेपी से ही वो मंत्री और सीएम और ये मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो पलटवार कर रहे हैं ना, जहाँ पे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वो चीज़ भी कर रहे हैं, पर ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। इससे अच्छे समाज और अच्छे लोग का भी भविष्य खराब होता है, और जो खराब है उसको तो सही करने की सरकार सोचता है, फिर भी वो बेचारे मरे जाते हैं, तो उनकी तो कोई गिनती नहीं किया जाएगा। अच्छा, सही मायने में आपको लगता है कि जो हम लोग चुन के भेजते हैं वो जाते हैं सही से? क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो वोट तो काउंट ही नहीं, माने काउंट मतलब कि उनका वोट बट जाता है। क्या दो पार्टी हो तो नहीं हो, एक विपक्ष में जो विपक्ष के लिए वोट करे, एक सरकार के लिए वोट करे? सर यहाँ तो होता है कि तरह तरह की पार्टियां आ जाती हैं। जैसे कि सर आप जानते हो ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी से सहमति लेके कोई लेकिन कार्य लोगों का कहाँ चलता है? वो सांसद जाके चुन के जाते हैं, वही वहाँ पे अपना चला। नहीं सर, लोगों का चलता है, लेकिन लोगों को बनाया जाता है बेवकूफ़। सुबह बोले आते हैं लोग, पौवा पकड़ा देता है, पैसे दे दिया जाता है योजना के नाम पे, और उन्हें 5 साल शोषण किया जाता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए या दिल्ली में चले जाए, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, और पब्लिक बेवकूफ़ बनता है। यह आप अच्छी तरह से समझते हो। तो स्कूल में आप कॉलेज में गए हैं अभी 10+2 में? जी सर। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, माने व्यवस्था कैसा है, कुर्सी कैसा है, टेबल कैसा है, सबसे बड़ी बात शिक्षक कैसे हैं? सर शिक्षक कोई ख़राब नहीं होता, जो आता है शिक्षा के क्षेत्र में वो अपनी मेहनत से आता है, और कुछ जो आते जैसे यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पहले घूस दे के पास किया जाता था, बिहारों में भी हुआ करता था, लेकिन अब वो अपने मेहनत से निकलते हैं। और आप शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में, जैसे हमारे गुरु होते हैं, उनको गलत हम नहीं बोल सकते। बच्चे और उसकी फैमिली और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है सर, ये गुरु कभी गलत नहीं होता है। बिल्कुल, गुरु कभी गलत नहीं होते हैं। और बताइए सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शेखर है। क्या व्यापार करते हैं कि आप जॉब करते हैं? व्यापार है। क्या स्थिति है अभी व्यापार का जीएसटी आने के बाद? कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अभी जो 2000 का नोट बंद हुआ है उससे कुछ प्रभाव पड़ा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम लोग चुनाव में किसी पार्टी बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आप, कभी सपा बसपा, कभी ये सब, और जब ये हार जाते हैं तो फिर गठबंधन का सहारा लेके फिर से वही आ जाते हैं राइट लेफ्ट करके, तो इसको आप कैसे देखते हैं? राजनीति में तो चलता ही है। अब मोदी अकेला इन पे भारी है, ये क्या करेंगे बेचारे। अब ये इनको इकट्ठा ही होना पड़ेगा, इकट्ठा होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन देश हित में काम नहीं कर रहा, कौन चोर है, कौन चोर नहीं है। आप समझ रहे हो, मोदी जब से आया, जब से अब तक तो हमने तो सुना नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन आरोप तो लगाते हैं लोग। आरोप तो नहीं लगाएंगे तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? राजनीति नहीं करनी, राजनीति करनी है ना, तो करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। अब ये तो चलता ही है, जब विपक्ष में बीजेपी थी वो भी यही करते थे, अब विपक्ष में कांग्रेस है तो वो भी यही करती है। अच्छा, हमारे यहाँ चुनाव का जो प्रक्रिया होता है, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत नहीं है? पब्लिक जो है, जैसे मेरा मानना है कि 100 वोटर हैं, हाँ, 5 लोग खड़ा हो गए, किसी को पड़ा 2500, वो जीत गए, बाकी 75 वाले का तो योगदान विपक्ष में ही रहता है, लेकिन सरकार में वही चले जाते हैं जो 25% वोट पाते हैं, वही सरकार चलाते हैं। तो क्या ये अल्पमत की सरकार नहीं कही जाएगी? बिल्कुल कही जाएगी, बिल्कुल कही जाएगी। ये अल्पमत की ही सरकार होती है, बहुमत की जो सरकार बनती है उसमें ही आनंद होता है। अब ये इन लोगों को सोचना चाहिए खुद ही। वैसे तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में चलता है कि 2 ही पार्टियाँ होती हैं। हिंदुस्तान के अंदर 1000 पार्टियाँ, जिसका मन करता है अपनी पार्टी बनाता है, खड़ा हो जाता है। वो ठीक नहीं है, करना किसी ने कुछ नहीं होता, सबने चोरी करनी होती है। राजनीति में आते क्यों लोग, क्या मोटिव होता है इनका? ये क्या
ये जनता की भलाई के लिए आते हैं, ये तो अपनी जेब भरने के लिए आते हैं। अंडरस्टूड है। केजरीवाल को देख लो, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, आज बंगले में रह रहा है, गाड़ी नहीं पर्दा ही कितने का लगवा दिए जितने में घर देखो आप 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन करा रहा है। तो जो ये कहता था मैं कोठी नहीं लूँगा, उसमें ही 45 करोड़ रुपए लगा रहा है। तो उसे क्या कहोगे आप? हमने भी केजरीवाल को वोट दिया था कि हमने शायद कुछ अच्छा करेगा, लेकिन कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का हाथ देखो, दिल्ली की सड़कों का हाल देख लो, हर चीज़ देख लो, जहाँ भी देख लो, कुछ भी ठीक नहीं। कुछ नया कुछ करा? कुछ भी नहीं। शीला दीक्षित के टाइम में स्कूल बन रहे थे, वो स्कूल रेनोवेट तो हो ही रहे थे, ये आ गया, वो रेनोवेट हो गए, मैंने बना दिया। ऐसे थोड़ी होता है। बना दिया, स्कूल का स्ट्रक्चर नया बना दिया, अंदर टीचर कौन है? वही, अंदर की व्यवस्था क्या है? वही अनपढ़ टीचर और अनपढ़ विद्यार्थी। ये टीचर माने ज्वाइन नहीं कराते हैं, एडॉप्ट पे लेते हैं, जैसे मजदूरी करा रहे हैं उस टाइप से टीचर को लेते हैं जो, तो इसका क्या भविष्य होगा ज़रा बताइए। कुछ भविष्य नहीं है। क्या भविष्य है? वो टीचर क्या करेगा बताओ ना? उसका ही पेट नहीं भरेगा तो किसी को क्या सिखाएगा वो? जिसका खुद का पेट नहीं भरेगा वो किसी और को क्या सिखाएगा, शिक्षा कराएगा, सर का कहना है। लेकिन बात वही है कि कब तक हम लोग माने ऐसे काम करते रहेंगे कि लोगों को वोट देंगे और जिताएंगे, लेकिन हम लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करना है। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सत बहुमत के आइडियोलॉजी पे, जहाँ पे जनता खुद तय करेगी कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। आप बताइए 2024 में क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं सरकार को कि सरकार को रिपीट कर रहे हैं? दोनों ही 50-50 है। अभी तो लोगों की मानसिकता है, जैसे वोट दें वो अपने अपने, कुछ मानसिकता अलग है, कुछ मानसिकता अलग है उन लोगों की। नहीं, लेकिन तय तो वोटर ही करेंगे ना। कोई तो कह रहा है कि 50-50 है, जिसका अच्छा। जैसी सोच रहेगी वैसे ही वो कर। उसी को वोट देना चाहिए जो कि ईमानदार हो। देखो अच्छे भी सरकार को पलट दिया जाता है। सुबह बोले आते हैं लोग, कौवा पकड़ा देता है, पैसे दे दिया जाता है योजना के नाम पे और उन्हें 5 साल शोषण किया जाता है। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए या दिल्ली में चले जाए, किसी भी क्षेत्र में आप जाओगे तो उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है और पब्लिक बेवकूफ़ बनता है। हिंदुस्तान के अंदर 1000 पार्टियाँ, जिसका मन करता है अपनी पार्टी बनाता है, खड़ा हो जाता है। 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन करा रहा है। तो जो ये कहता था मैं कोठी नहीं लूँगा, उसमें ही 45 करोड़ रुपए लगा रहा है। तो उसे क्या कहोगे आप?